कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पटना में रोड शो किया उन्होंने, और उस रोड शो में जिस तरीके से उनका स्वागत देखने को मिला, पब्लिक का सपोर्ट देखने को मिला, उससे जाहिर है कि बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता उन चोर लुटेरों से मुक्ति चाहती है और बिहार की जनता जानती है कि उनका भला और राज्य के भला कौन कर सकता है और सही मायने में उनके लिए सही कौन सा हो सकता है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पटना में, बिहार में भव्य रोड शो किया है। तो इससे पता चलता है कि कौन सी प्रधानमंत्री और कौन सा पार्टी उनके लिए, बिहार के लिए सही है और कौन दिखावे की बातें करता है। आप आरजेडी को देखिए, जिस तरीके से बिहार को लूटा, जिस तरीके से लूट करके बिहार को उस श्रेणी में खड़ा किया है जिसमें आगे बढ़ना अब ऐसी हो गया है कि आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बिहार में, हम सब चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसा सरकार आए, एक ऐसे लोग आएँ और जिनमें एक नए दिशा में लेकर के जाएं बिहार को उस वाले दिशा में ना ले जाएं कि 1000 दो। मैं हमेशा से एक चीज़ बहुत अच्छे से रिपीट करती हूँ कि कोई भी राज्य का, कोई भी कंट्री का भला सरकारी नौकरी से नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी उतनी होनी चाहिए कि हमारा काम चलते रहे, हमारा काम रुके नहीं। लेकिन अगर हमारे युवा, हमारी यूथ सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंड रहेंगे तो वैसा ही सरकार उनको, जैसे कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में रोजगार की संभावनाएं नहीं है, और इस केस में बिहार के जो युवा हैं उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सरकारी नौकरी। अब मुझे बताइए कि क्या सरकारी नौकरी हर लोगों को देना पॉसिबल है? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से किसी राज्य और कंट्री का भला हो सकता है। तो और यही चीज़ है कि लोगों को इस सोच से निकालना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। तो इस सोच, जब तक आप सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए रहेंगे तब तक ना आपके राज्य का भला हो सकता है, ना किसी कंट्री का भला हो सकता है। जी हाँ, और यही आरजेडी पार्टी जो तेजस्वी यादव बोलते कि हमने टीचर की इतनी वैकेंसी, सबसे पहले तो आप कितना लूट करके ये वैकेंसी निकली है और जिसमें आपने टीचर की वैकेंसी निकाली है, क्या आपको लगता है कि इससे रोजगार मिल जाएगा? इससे ही सिर्फ रोजगार मिल सकता है? आरजेडी पार्टी, देखिए, किसी भी कंट्री को, राज्य को, किसी भी शहर को अगर बदलना है तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा। जब तक आप सोच को नहीं बदलेंगे तब तक विकास असंभव है। तो हमें इस सोच से निकलना होगा कि जो ये सोच दे के रहते हैं, आप मुझे बताएं, तैयारी कर रहे हैं 10 लाख बच्चे और लालच दी जा रही है 1000 2000 वैकेंसी निकाल दी जाएगा। आप उस 1000 2000 की वैकेंसी के लालच में 1 साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मिलेगी कितना? 1000 2000 लोगों को वैकेंसी। लेकिन ये लालच दे करके और अपना एक वोट बैंकिंग का जरिया ऐसी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टी बनाती है और आप भी उसमें खुश हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से हटिए। ऐसे जो चोर पार्टी है, जो लूटना जानती है, जो आपके बहकावा देती है, ऐसी पार्टी से दूर हटिए। ठीक है, ऐसी पार्टी को, जिस इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी आपका विकास, देश किसी का भी अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी, ऐसी सोच नहीं लाएंगे कि प्राइवेट चीज़ों को अगर हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे तो विकास नहीं हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब बिहार के लोगों को ये सोचना होगा कि हमें इन जो पुरानी सोच वाले लोगों को हटाना होगा, एक नई सोच वाले लोगों को लाना होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देखने को मिला, और सिर्फ पटना में ही नहीं, जो जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे अपना स्पीच दिया है, वहाँ पे जिस तरीके से सपोर्ट मिला है, वो बताता है कि हम सब बिहार के लोग चाहते हैं, हम उस चोर पार्टी को दूर करना ही चाहते हैं, हम आरजेडी जैसे लुटेरे पार्टियों से मुक्ति चाहते हैं। ये दिखाता है पटना में जिस तरीके से भव्य रोड शो हुआ। ये प्रधानमंत्री जो पहली बार देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पटना में रोड शो किया है, क्योंकि वो अपना मानते हैं, बिहार के लोगों को अपना, वो हर एक मंच पे बिहार के लोगों की बातें कही हैं। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि कौन आपसे रियल में प्यार करता है, कौन आपको रियल में विकास चाहता है, और कौन ऐसा है सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए आपसे बातें करता है, सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए रोजगार की बात करता है, और सिर्फ
हमेशा ये सोच रखता है कि कैसे हम लूटें, क्योंकि हमारे परिवार में इतने लोग पैदा हो गए कि उनको भरने के लिए हमें बिहार को लूटना ज़रूरी हो जाता है, जैसे आरजेडी पार्टी। तो हमें ऐसे लोगों को समझना होगा, वोट उसी को दे जो आपके शहर को, आपके राज्य को आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए और एक नए पाथ की ओर ले जाए, और जो सही मायने में विकास की बात करता हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बीजेपी का साथ सबका साथ, और बीजेपी अगर हम देंगे वोट तो मुझे लगता है बिहार के जनता को समझना होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ चेंज लाइए। जब तक हम कुछ अलग नहीं सोचेंगे तब तक बिहार वैसे ही रहेगा। हाँ, हम सब बिहार के जो लोग हैं, आरजेडी को मौका दिए, जेडीयू को मौका दिए, जेडीयू तो अभी मिल गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीजेपी को एक अच्छे तंदुरुस्ती के साथ एक भरपूर वोट दे करके उसका साथ दे, और फिर उसको देखें कि क्या आपके लिए कैसा है। मुझे लगता है कि यही सही है, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें और सही कैंडिडेट को चुनें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।